का आना, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, ये कहते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब राजनीति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोह भंग कर चुके हैं? अब राजनीति में वो एक तरीके से संन्यास की तरफ क्या आगे बढ़ रहे हैं? ये तमाम कयास इस वक्त बयानों के तौर पर समझे जाने शुरू कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री के इस बयान को क्या ऐसे मानकर देखा जाए कि एक तरफ तो वो जरूर कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं प्रधानमंत्री का, मुझे उस रूप में भी सवालों के दायरे में न लाइए, इच्छुक नहीं हूं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ता में जिस शर्त की बात इस नए महागठबंधन की सरकार के साथ ही शुरू हुए थे, वो ये शर्त अब धीरे धीरे ग्राउंड पर नजर आने लगे हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे, और जब गठबंधन बना था तो कई तरह की चर्चाएं थी। चर्चा ये भी थी कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कमान सौंप सकते हैं, और बिल्कुल उसी रास्ते पे तमाम बातें जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार ने आज सेंट्रल हॉल में 7 दलों के तमाम विधायकों के बीच में ये बात कही है, इसलिए इस बात का महत्व और भी बढ़ जाता है। चूंकि कई तरह की चर्चाएं थी। चर्चा इस बात को लेकर है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो सकता है, नीतीश कुमार कब तेजस्वी यादव को कमान सौंप सकते हैं, लेकिन उसका डेडलाइन में नीतीश कुमार ने बता दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लीड कोई करेगा तो अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव वो करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं सुनील कुमार। सुनील जी, ये तो हम चर्चा लगातार सुनते आ रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव आने वाले समय में कमान संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 साल पहले इस तरह की घोषणा साफ कर दी आज एक तरीके से महागठबंधन के तमाम नेताओं के बीच में। इसका मतलब क्या समझा जाए? 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, जिस घोषणा की आप बात कर रहे हैं उसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, और उनका हमने बाइट भी नहीं सुना है। आपके पास अगर बाइट या वीडियो क्लिप है तो आप उसे दिखाएंगे तो। लेकिन तमाम आपके पार्टी के जो नेता हैं, दूसरे पार्टी के नेता, तमाम वो बयान दे। भले सुनील, मैं समझ सकता हूं आपके लिए असहज स्थिति है, चूंकि इस तरह का जवाब जेडीयू के लिए आसान, चूंकि हम लोगों ने जेडीयू के नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की, वो एक तरीके से कन्नी काटते निकले। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये हम माने कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में होगा? नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करने जाने वाले हैं? देखिए, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूं कि अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है। जब 2025 के चुनाव आएंगे तो महागठबंधन का दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे, विचार करेंगे कि कौन नेता होगा, कौन नेतृत्व करेगा। प्रीमेच्योर कैसे सुनील जी? जब आपके पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो प्रीमेच्योर बात तो करते नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बेवजह कोई बयान नहीं देते। हम लोगों ने आज तक देखा ये, जब नीतीश कुमार इतना बड़ा एक तरीके से ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि अब लोकसभा चुनाव पे पूरी निगाह नीतीश कुमार डालने वाले हैं और तेजस्वी यादव बिहार को लीड करते दिखे। देखिए, 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो उस घोषणा का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन एक परिवार की तरह कार्य करता है, और परिवार में ये तो नीतिगत चीजें हैं, फैसले हैं कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, और तेजस्वी यादव युवा है, वो आगे बढ़ेंगे। यही तो बात हम बोल रहे हैं, यही तो बात हम बोल रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब वो नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस आगे बयान अगर को ऐसे बढ़ाना भी है, देखा जा रहा है, इस बयान को ऐसे भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जेडीयू चुनौती अब नहीं रह गई है, इसलिए अब अगर कोई चुनौती उनके सामने पेश कर सकता है तो वो आरजेडी कर सकती है। क्या इसलिए भी आज के वक्त में इस बयान का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए भैया, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, बार बार ये बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आता है कि हमारी लड़ाई, सीधी लड़ाई अब आरजेडी के साथ है। नीतीश कुमार अब मेन जो खिलाड़ी जो हुआ करते थे अब वो नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और बीजेपी को भी पता है कि आने वाले समय में उनकी लड़ाई आरजेडी की तरफ से ही होगी। इसी चलते बार बार ये चर्चा हो रही थी कि भाई आरजेडी और जेडीयू में मर्जर होगा और लीड करते दिखेंगे तेजस्वी यादव। बीजेपी को भी पता है कि अगली लड़ाई 2025 में जो भी होना है तेजस्वी यादव के साथ होना है, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण बात यह है, उसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर बिहार में, जैसा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बार बार दावा करते हैं कि 40 में 40 सीट हम बिहार में जीतेंगे, अगर बिहार में अगर महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो 2025 बीजेपी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जेडीयू तब एक साथ थी,
बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए तो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई। 2019 और 20 का भी उदाहरण इधर सामने है, जब 2019 में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, 40 में 39 सीट जीता था, और महागठबंधन की तरफ से जो तेजस्वी और कांग्रेस दूसरी पार्टियां थी उसकी स्थिति बहुत खराब रही थी। एक बार फिर से बहुत कुछ निर्भर करता है 2024 के लोकसभा चुनाव पे। सुनील जी, क्या माने कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो लोकसभा चुनाव के बाद होगा, लेकिन इतना माने 2024 के लोकसभा चुनाव पे बहुत कुछ निर्भर करता है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव केवल जदयू के लिए नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि